देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज बड़ी राजनीतिक हलचल होने जा रही है। आज मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 28 से ज्यादा दलों के 63 से ज्यादा नेता इंडिया के एजेंडे पर मंथन करने जा रहे हैं। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की बैठक होने जा रही है। 2 दिनों की बैठक में 11 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा हो सकती है। साथ ही गठबंधन का एक लोगो भी जारी किया जाएगा। बैठक में संयोजक के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में गठबंधन के नेता केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ संयुक्त प्रचार की रणनीति पर चर्चा करेंगे और दलों के बीच मतभेद को सुलझाने पर चर्चा करेंगे। बैठक में गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में देश भर में आंदोलन करने के लिए संयुक्त योजनाएं बनाने, प्रचार करने और जनसंवाद पर भी चर्चा हो सकती है। विपक्षी एकता की तीसरी बैठक में कुछ और दल इंडिया की बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में शामिल होने के लिए नेताओं के मुंबई पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें मुंबई से तमाम विपक्षी नेता इकट्ठा हो रहे हैं। गठबंधन जिसका नाम इन्होंने इंडिया रखा है, उस गठबंधन के तहत तमाम विपक्षी नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और आगे क्या रणनीति होगी, गठबंधन का नया लोगो क्या होगा, सीट शेयरिंग क्या होगी, किस राज्य के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तमाम चर्चाएं होनी है। हमारा मुख्य एजेंडा है कि आज हमारे देश की चरित्र जो है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज जो भारत है, उसका इस चरित्र को बचाना है। हमारे संविधान को, हमारे देश के अंदर जनतंत्र को, और साथ ही साथ जो देश की जनता को ना जात, ना पात, ना जेंडर के आधार पर बराबरी का जो अधिकार सब नागरिक को जो दिए गए, उसको बरकरार रखना है, उसकी रक्षा करना। ये है मकसद इंडिया का, और ये करना है तो जरूरी है कि भाजपा को सरकार से दूर रखना। जनता पार्टी का जो करप्शन है, भारतीय जनता पार्टी का जो ध्रुवीकरण है, भारतीय जनता पार्टी का युवाओं के खिलाफ जो काम रहा है, महिलाओं के खिलाफ काम रहा है, किसानों के खिलाफ काम रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में हम विजयी होंगे। जनता के समर्थन के साथ, जन की बात कर मन की बात नहीं करेंगे। बहुत नाम आएंगे, पर नाम वो चुना जाएगा जो सबको साथ में लेकर सबकी राय मशवरे से होगा। और हम बस एक बात मानते हैं कि यहाँ पर जनता की उम्मीद जो हमसे है, उस उम्मीद पे हम कायम रहे और उस विश्वास को हम उनसे जीते। जितने नेता के चित्र आप उनको इस बैनर में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में, मतलब 2 घंटे के अंदर जो है, अखिलेश जी यहाँ पे आने वाले हैं। उसके ठीक आधे घंटे बाद राहुल जी और सोनिया जी T2 पे आ रही है। उसके ठीक आधे घंटे बाद खड़गे जी यहाँ पे आने वाले हैं इस टर्मिनल 8 के ऊपर। उसके साथ जो है शाम को केजरीवाल जी आ रहे हैं, सोरेन जी आ रहे हैं। मतलब आज 7 बजे तक जो है सारे नेता जो है, जो इंडिया के अंदर है, वो सबके सब यहाँ पहुँच जाएंगे। सर, क्या इस कन्वेनर को लेकर पद को इसमें चर्चा होने वाली इस बैठक में? क्योंकि ये माना जा रहा था कि कन्वेनर की जगह कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाएगा, ताकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसके बारे में कल शरद पवार जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसको जो है निश्चित किया जा सके, ताकि आगे जाके गठबंधन में कोई पशुपीछ न रहे, कोई टकराव न रहे। इसीलिए जो है अलग अलग राज्यों में इस तरीके की बैठक की जा रही है कि किस तरीके से एक चेहरा जो है एक कैंडिडेट के सामने दिया जाए ताकि इसको यश मिले। और इसीलिए जो है ये मिसयूज हो रही है, सारी मालूमात जो है आपको दी जा रही है। अब तक का जो है ये संख्या बढ़ते जा रही है। अब कुछ प्रेस वाले कहते हैं ये नहीं आए, वो नहीं आए। एक एक करके जो आ रहे हैं उनके बारे में तो बोलिए, जो नहीं आए वो आ जाएंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए। ये जो इंडिया बना है, ये इंडिया जो है मुकम्मल तरीके से इस देश को संभालने के लिए बना है। चीन को अंदर घुसने से किस तरीके से रोके जाए, इसलिए बना है। जीतेगा इंडिया, 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 जीतेगा इंडिया। मुंबई में अहम बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया को 2 बड़े झटके लगे हैं। मायावती ने गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है।
दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को गठबंधन का पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है। मीटिंग से पहले यह संकेत विपक्षी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। इंडिया को झटका, गठबंधन से मायावती का इनकार। आपकी गूगली, केजरीवाल हो प्रधानमंत्री। इंडिया में दरार, 24 से पहले तकरार। देश के 26 विपक्षी दल भले ही इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के बैनर तले एकजुट होकर आगे बढ़ने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उनके भविष्य में कई चुनौतियां भी खड़ी हैं, जिनमें राज्य स्तर पर मतभेदों से निपटना और सीटों का तालमेल करना प्रमुख है। यही नहीं, चुनाव से पहले अगर वे इस गठबंधन के लिए नेता चुनने का फैसला करते हैं तो वो भी उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। कल मुंबई में विपक्षी गठबंधन की अहम बैठक होनी है, लेकिन बैठक से पहले ही इंडिया गठबंधन में गांठें दिखने लगी हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग उठी है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। उन्होंने कहा कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों के मुद्दे उठाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आगे चैलेंजर के रूप में उभरे हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। मुंबई मीटिंग से पहले इंडिया गठबंधन में दरार और पीएम पद की दावेदारी पर रार शुरू हो गई है। इस पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गठबंधन के साथियों को सावधान करते हुए कहा कि अभी पीएम पद के दावेदारी की बात नहीं करनी चाहिए, फिलहाल गठबंधन को अपने विजन पर काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस स्थिति में कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लड़ाई होगी वो मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी ने क्या क्या किया वो एक मुद्दा बनेगा। पीएम पद की दावेदारी को लेकर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इनके गठबंधन में सभी पीएम उम्मीदवार होने का दावा करते हैं। ये परिवारवादी हैं, सिर्फ अपने करप्शन को छिपाने के लिए एकजुट हुए हैं। अब गठबंधन से भी वो कब गायब होंगे ये बस कुछ ही समय की बात है। आज जिस प्रकार से ये पोस्टर और बयान आने के बाद आम आदमी पार्टी भी बयान दे रही है कि प्रधानमंत्री अगर होंगे तो केजरीवाल जी होंगे, टीएमसी कह रही है कि नहीं प्रधानमंत्री होंगे तो ममता बनर्जी होंगी, नीतीश कुमार जी के साथी कहते हैं कि उनमें ही सारी क्षमताएं और क्वालिटीज है प्रधानमंत्री बनने की। इसका मतलब साफ है, इस गठबंधन का लोगो तैयार है, परंतु लोगों के लिए क्या करना है कुछ तैयार नहीं है। नारा तैयार है, परंतु नारे के पीछे नीति क्या है वो कोई तैयारी नहीं है। झंडा तैयार है, परंतु एजेंडा तैयार नहीं है। और केवल अपने करप्शन, कमीशन, फैमिली के प्रोफेशन और अपने अपने एम्बिशन को साधने के लिए ये एक माध्यम है। बीजेपी के ही नेता जफर इस्लाम ने तो दावा कर दिया कि ये कुछ भी कर ले, कोई भी पीएम पद का उम्मीदवार बन जाए, बीजेपी और एनडीए 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्षी गठबंधन में परिवारवाद की मानसिकता है, वहाँ हर कोई पीएम बनना चाहता है। हर लोग अपने आप को एक ही तरह का मटेरियल बताना चाहता है कि सब लोगों को पीएम मटेरियल, लेकिन हकीकत है वहाँ परिवारवाद वाले मटेरियल है, परिवारवादी मटेरियल है ज्यादा। इसलिए हर लोग उसी तरह की सोच रखता है कि हमें सबसे बड़ा पद मिल जाए। जनता के बारे में कोई चिंता नहीं है। क्या कोई जनता के बारे में बात करता है? तो जनता जो है जनार्दन है और जनता ने मन अपना बना लिया है कि फिर से इस बार मोदी जी को आशीर्वाद देके जनता की अदालत से तीसरी बार बनाएंगे। 300 में सीटें आएंगी, 300 से ज्यादा सीटें आएंगी और पिछले बार से 3 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आएंगी।
विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक और झटका तब लगा जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने गठबंधन को दलित विरोधी और सांप्रदायिक बता दिया। इसके बाद मायावती पर गठबंधन के नेताओं ने हमला बोल दिया। मायावती को दौलत की बेटी तक कह दिया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन बहन जी पर इतना बड़ा हमला नहीं करना चाहिए था। बहन कुमारी मायावती जी को दलित की बेटी की जगह दौलत की बेटी कहना पूरे दलित समाज को अपमानित करने जैसा है। बीजेपी ने मायावती के गठबंधन में शामिल नहीं होने को उनका निजी फैसला बताया। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने दावा किया कि कोई भी गठबंधन हो, यूपी में बीजेपी और एनडीए 70 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगा। देखिए, ये उनका निजी फैसला है। इसके बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि वो अपने पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनको पूरा अधिकार है अपने पार्टी के फैसले लेने का। लेकिन वो उत्तर प्रदेश से आती है और उत्तर प्रदेश की स्थिति सबको मालूम है कि इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो एनडीए जीतने वाली है। गठबंधन की मुंबई में बैठक से पहले 2 बड़े झटके भविष्य का भी संकेत देते हैं। गठबंधन में गांठें अभी से दिखने लगी हैं। सीट शेयरिंग भी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। वहां गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। इन राज्यों में चुनाव के बाद कुछ पार्टियों का वजन बढ़ेगा तो कुछ का घटेगा। सीटों के लिए तोलमोल होगा। तब इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बैठक को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। तो विपक्ष के लोग एकजुट होने का प्रयास करते, कोई पहली बार प्रयास नहीं है। लेकिन मायावती ने तो इनकार कर दिया। मायावती ने कहा कि मैं आज की बैठक में न तो शामिल होंगी और न मैं किसी गठबंधन में शामिल होंगी। तो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ की जो सबसे बड़ी नेत्री हैं मायावती जी और बीएसपी, वो इस गठबंधन में शामिल नहीं है। फिर एक पोस्टर कांग्रेस ने जारी किया है, जिस पोस्टर के अंदर 13 नेताओं का फोटो है, जिसमें सबसे आगे राहुल गांधी का फोटो है। लेकिन उस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल का चित्र नहीं है। अब आपको बताते हैं कि मुंबई में इंडिया की बैठक में किन किन मुद्दों पर महामंथन होगा। 2 दिनों की बैठक में गठबंधन का लोगो जारी किया जाएगा। इसी झंडे का इस्तेमाल गठबंधन की रैलियों में होगा। हालांकि राज्यों में पार्टियां ऐसे चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी। बैठक में सबसे विवादित मुद्दों में से एक पीएम के चेहरे पर भी चर्चा हो सकती है। गठबंधन के 6 से ज्यादा नेता पीएम पद की रेस में हैं और उनकी पार्टियां पीएम पद पर दावा ठोक रही है। बैठक में गठबंधन के संयोजक पर भी चर्चा हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार रेस में थे, लेकिन अब उन्होंने इस पद से इनकार कर दिया है। संयोजक पर जारी विवाद के बीच बैठक में 11 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन का ऐलान हो सकता है। बैठक में गठबंधन के हेडक्वार्टर पर भी फैसला हो सकता है। चांद के बाद अब भारत सूर्य मिशन की तैयारियों में जुटा है। आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के लिए तैयार है और इसी बीच चांद से भी नई जानकारियां सामने आ रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत का मिशन मून जारी है। चांद के साउथ पोल से विक्रम और प्रज्ञान नई जानकारियां भेज रही हैं। प्रज्ञान रोवर चांद की पड़ताल तो कर ही रहा है, उसने विक्रम लैंडर की तस्वीरें भी भेजी हैं। इसरो ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरे ने ये तस्वीरें ली हैं, जिसमें विक्रम चांद पर शान से अपने पैर जमाए दिख रहा है। ऐसी शानदार तस्वीरें खींचने वाला कैमरा किसने बनाया है, इसरो ने इसकी जानकारी भी दी है। चंद्रयान 3 मिशन के नेविगेशन कैमरे लिबर्टी ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम ने तैयार किए हैं। प्रज्ञान और विक्रम अपने मिशन में जुटे हुए हैं। इस बीच इसरो की आदित्य L1 मिशन की तैयारियां भी लगातार जारी हैं। आदित्य मिशन 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले लॉन्च की तैयारी जारी है। इसरो ने लॉन्च का रिहर्सल यानी व्हीकल की जांच पड़ताल कर दी है। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान है, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 के पेलोड सूर्य के क्रोमोस्फीयर की पड़ताल करेंगे। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अंतरिक्ष में ये भारत की एक और ऊंची उड़ान है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ये खबर राजधानी जयपुर से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान। टिकटों के लिए बायोडेटा देने वालों को लेकर दिया बयान। टिकट मेरे पास नहीं है, बूथ कार्यकर्ता और जनता के पास है, सारी रिपोर्ट दिल्ली के पास है, टिकट आपको आपके घर बैठे आएगा। तो ये टिकट पर जोशी का बयान सामने आया है। बायोडेटा देने वालों को लेकर बड़ा बयान दिया है सीपी जोशी ने। कहा है टिकट मेरे पास नहीं है, टिकट आपके घर बैठे आएगा, टिकट दिल्ली से मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का ये बड़ा बयान सामने आया है। चूंकि इन दिनों टिकटों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में टिकटार्थियों की भीड़ लगी हुई है और इसी के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का ये बड़ा बयान। आप सबके सामने विनती है, आइए आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव तक प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती के साथ, जैसा अभी मोतीलाल जी ने कहा है, नारायण जी ने कहा है कि हमारी एक विस्तारित योजना, सब विशेष संपर्क योजना चल रही है। हर घर जाकर हमें, मुझे कई लोग आते हैं रिज्यूम लेकर कि मुझे यहाँ से टिकट चाहिए, मुझे यहाँ से टिकट चाहिए। मैंने कहा टिकट मेरे पास नहीं है भैया, टिकट है वहां हमारे बूथ के कार्यकर्ता के पास और जनता के पास, उनके पास चले जाइए। बाकी सारी रिपोर्ट कार्ड दिल्ली वालों के पास है, यहाँ जयपुर आने की आवश्यकता नहीं है। आप जनता के बीच में रहिए और बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ, शक्ति केंद्र कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के पास, और जिन योजनाओं का लाभ मोदी सरकार का जनता को मिला है उनके पास जाइए, आपका टिकट आपके घर बैठे आएगा। आप कार्यकर्ताओं के बीच में रहिए। और कुचामन के राणासर में डबल मर्डर केस, तीसरे दिन धरना स्थल पर जुटी लोगों की भीड़। आज आरएलपी के तीनों विधायक भी धरना स्थल पर पहुंचेंगे। बीजेपी के नेता पहले से मामले को लेकर सक्रिय हैं। पुलिस भी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। उच्च अधिकारी लगातार केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक तीसरे दिन की वार्ता शुरू नहीं हुई। पुलिस तीनों आरोपियों को अभी तक हिरासत में ले चुकी है। डबल मर्डर मामले में 19 आरोपी शामिल हैं। तो तीसरे दिन पर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटी है और अभी भी समझाइश का दौर चल रहा है। परिजन मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें डीडवाना कुचामन की। 19 कुल आरोपी हैं, 3 को हिरासत में लिया जा चुका है। और महेंद्र नागौर से हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, क्या अपडेट, क्या बातचीत बन पाई प्रशासन और मृतक के परिजनों के बीच? देखिए, अभी तीसरा दिन है और तीसरे दिन अभी वार्ता शुरू नहीं हुई है, क्योंकि जो दलित समाज के प्रतिनिधि है और जो अलग अलग नेता है जो इस धरने पे मौजूद है, वो धरने पे पहुंच रहे हैं। अभी भीड़ हो रही है। बीजेपी के जो स्थानीय नेता है वो पहुंच रहे हैं, कुछ मौजूद है, और आरएलपी के जो तीनों विधायक है वो भी अभी थोड़ी देर में वहाँ धरना स्थल पे कुचामन थाने के बाहर पहुंचेंगे। तो अभी तीसरे दिन की वार्ता शुरू होनी बाकी है और प्रशासन भी इंतजार कर रहा है कि तीसरे दिन वार्ता का दौर शुरू हो ताकि इस गतिरोध को समाप्त कराया जा सके। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ये लगातार प्रयास कर रहा है कि इसका समाधान निकाला जाए, क्योंकि जो बदमाश है उनको चिन्हित तो पुलिस ने कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी अभी केवल 3 जनों की हो पाई है। जो बाकी के जो लोग हैं, कुल 19 बदमाश इसमें चिन्हित किए गए हैं, उनकी पहचान भी लगभग की पुलिस ने कर ली है, लेकिन डिटेन अभी नहीं हुए हैं। तो पुलिस भी ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो युवकों को गिरफ्तार किया जा सके ताकि परिजनों को संतुष्ट किया जा सके। दूसरा मुद्दा मुआवजे का है, उस पर कल जो वार्ता हुई थी उसमें सहमति नहीं बनी थी। आज फिर से इस बिंदु पर चर्चा होगी और जो तमाम जो अलग अलग नेता है, जो दलितों के नेता है, जो आरएलपी के नेता और जो स्थानीय बीजेपी के नेता है डीडवाना और कुचामन क्षेत्र के, ये तमाम लोग इस धरने में शामिल हैं और तीसरे दिन का धरना अभी चल रहा है और दोनों मृतकों के शव मोर्चरी में रखे हुए हैं। जी महेंद्र, आपने बताया कि अभी 3 आरोपी जो हैं वो पकड़े गए हैं, कुल 19 आरोपियों के नाम शामिल हैं। उनको लेकर पुलिस का कुछ कहना है? क्या कुछ और गिरफ्तारियां हो पाई? देखिए, एडीसी जो दिनेश एमएन है वो खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी अजमेर रेंज क्षेत्र की 30 टीमें पुलिस ने बनाई है, जिसमें 600 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। अलग अलग जो पुलिस के अधिकारी है उनको टीम के साथ टास्क दी गई है कि जल्द से जल्द इन युवकों को डिटेन किया जाए, क्योंकि पहचान तो लगभग की पुलिस ने कर ही ली है। अब इनको डिटेन करना
पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस क्षेत्र में पिछले साल भर से एक नई गैंग भीलवाड़ा जी महेंद्र, सक्रिय में जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर उदयपुर से, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, बांसवाड़ा संभाग की बैठक खत्म। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के नेताओं के साथ बैठक हुई। 18 नेताओं से 1-to-1 चर्चा। लंच के बाद उदयपुर संभाग के नेताओं से चर्चा होगी। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले से जुड़ी ये चर्चा होगी। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। तो उदयपुर में चर्चाओं का दौर जारी है। गौरव गोगोई पहुंचे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। तमाम कैंडिडेट्स के नाम पर विचार किया जा रहा है। कितने और नाम जो है वो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, वो नाम भी यहां पर पहुंचे हैं। एक सेशन की चर्चा खत्म हो चुकी है। लंच के बाद दूसरे उम्मीदवारों को लेकर यहां पर चर्चा होगी। और कपिल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कपिल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। कपिल, एक दौर की चर्चा जो है वो खत्म हो चुकी है, दूसरे दौर की चर्चा शुरू होने वाली है। क्या कुछ रहा अब तक की बैठक में? देखिए, बांसवाड़ा संभाग की जो बैठक थी स्क्रीनिंग कमेटी की, वो पूरी हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद में इस समय लंच चल रहा है और इसके बाद में उदयपुर संभाग के जो 4 जिले हैं उनके नेताओं से 1-to-1 मुलाकात स्क्रीनिंग कमेटी का शुरू होगा। फिलहाल बांसवाड़ा जिले की जो बैठक हुई है उसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले की जो नेता थे, जिसमें 18 नेता बताए जा रहे हैं, जिनसे 1-to-1 चर्चा स्क्रीनिंग कमेटी के गौरव गोगोई, गणेश गोडियाल और अभिषेक दत्त द्वारा की गई है। इन्होंने एक एक नेता से मुलाकात करते हुए उनके क्षेत्र के बारे में योजनाएं किस तरह से काम कर रही है, क्या क्या मुद्दे हैं और आगे क्या इस क्षेत्र में जो जरूरत है, जिनके आधार पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में जाए, इनको लेकर बातचीत की और रिपोर्ट जो है वो बनाने की कोशिश की। हालांकि अब उदयपुर संभाग की बैठक होगी। उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जिले के नेताओं को बुलाया गया है। सभी लोग लगभग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लंच के बाद में एक बार फिर 1-to-1 डिस्कशन शुरू होगा। इस पूरे दोनों संभागों की बैठक होने के बाद में स्क्रीनिंग कमेटी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और आला कमान को अवगत कराएगी। जी, यानी कपिल, जो लोग टिकट के इच्छुक हैं वो भी पहुंचे, उनसे भी बातचीत की जा रही है? देखिए, ये हमने गौरव गोगोई से इस बारे में सवाल पूछा था, लेकिन उनका कहना था कि ये प्रारंभिक चरण की बैठक है, अभी दावेदारों से मुलाकात नहीं की जा रही है। अभी क्षेत्र के जो नेता हैं उनसे बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने की एक रणनीति को तैयार कर रही है। आगामी समय में जब अन्य चरणों की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, तब दावेदारों से सीधा 1-to-1 इंटरेक्शन किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो बैठक है उसमें दावेदारों को नहीं बुलाया गया। केवल और केवल जो प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें MP, MLA, एक्स MP, एक्स MLA या फिर जो हारे हुए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, विधानसभा और लोकसभा के जो प्रभारी हैं, सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया और उन्हीं से अपने अपने इलाकों के बारे में विस्तार से जानकारी स्क्रीनिंग कमेटी जुटा रही है। जी कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।